Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLED 10. So guys, in this lecture हम बात कर रहे हैं BLED सेकेंड ईयर की, जहाँ पर हम सीरीज़ अपनी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि लर्निंग से रिलेटेड, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम उसकी पहली थ्योरी देखेंगे जो कि दी गई है E.L. थॉर्नडाइक के थ्रू। इनका एक एक्सपेरिमेंट है ऑन ट्रायल एंड एरर थ्योरी उन्होंने दी है लर्निंग पर। तो हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से जो भी लर्निंग की थ्योरीज है हमारे सिलेबस में हम उनको देखेंगे, और सारे ही ईयर्स में जहाँ पर भी लर्निंग टॉपिक आता है वहाँ पर ये वीडियोस रिकमेंडेड हैं, ठीक है, क्योंकि लर्निंग वही प्रोसेस है और हर वक्त वही चीज़ हमको पढ़नी है। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं। द फर्स्ट इज़ कॉग्निशन लर्निंग फ्रॉम DU एंड BU एंड द नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर फ्रॉम LU एंड MJPRU। तो हम देखेंगे इनकी थ्योरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपके सिलेबस में है तो बहुत ही अच्छा है, और LU और MJPRU में तो है ही, प्लस ये आपके आगे की TETs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आगे CTET का आप एग्ज़ाम देंगे या UP-TET का देंगे तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इसको ज़रूर समझें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मूविंग ऑन टू फर्स्ट स्लाइड, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं E.L. थॉर्नडाइक की, जिनका नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनको बेसिकली हम कहते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि उनका काम साइकोलॉजी पर हुआ है, एजुकेशन की फील्ड में। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिनकी ये थ्योरी है लर्निंग पर, जो किसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जामिनेशन में, आगे जो TETs के आप एग्जाम देंगे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी, तो वहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा E.L. थॉर्नडाइक ने, जिसको परीक्षण त्रुटि विधि कहते हैं। और आगे इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी देखेंगे हम कि किस तरह से ये जो नाम है ट्रायल एंड एरर वो फिट होता है इनकी थ्योरी में। तो E.L. थॉर्नडाइक वॉज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म और ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ पर जो एक हमने पहले भी बात कर चुके हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बॉन्ड के बारे में, तो उसी का जो एक कनेक्शन है उस पर ही इन्होंने जो बोला है कि कनेक्शनिज्म, जो एक जुड़ाव है इन दोनों के बीच में, जो एक बॉन्ड है, उस पर बात करी गई है। और ट्रायल एंड एरर, हम बार बार ट्राई करते हैं, एरर करते हैं और फिर चीज़ों को सीखते हैं। The basis of learning accepted by Thorndike is an association between the sense, impression and impulses to action। तो यहाँ पर बिल्कुल जो थॉर्नडाइक एक एसोसिएशन की बात करते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को सेंस करते हैं, क्या एक जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उस पर हम क्रिएटिविटी शो करते हैं, उस पर किस तरह से हम अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, क्या एक रिफ्लेक्स होता है जो हम उस चीज़ को, जो हमें उत्तेजित करता है, जो हमें एनर्जाइज करता है और उस पर हम रिस्पॉन्स देने के काबिल होते हैं, या फिर उस पर किस तरह का हम रिस्पॉन्स एक प्रकट करते हैं या फिर शो करते हैं। दिस एसोसिएशन कम टू बी नोन एज अ बॉन्ड और कनेक्शन। तो इसी चीज़ को हम एक बॉन्ड और कनेक्शन कहेंगे, जब हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं और हम उस एनर्जी पर किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। सिंस इट इज़ these bonds or connection which becoming strengthened or weakened in making and breaking of habits। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि यही जो एक बॉन्ड होता है, यही हमारी जो हैबिट फॉर्मेशन होती है, या फिर किसी भी चीज़ को हम लर्न करने के लिए उतरते हैं, जो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वही वीक, और यही जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं उसको बेसिस पर ही बताती है कि कितना स्ट्रेंथ थी हमारे एक बॉन्ड फॉर्मेशन में, या फिर कितनी वीकनेस रही, तो किस तरह का बॉन्ड एक हमारे बीच में बन पाया, ठीक है। लर्निंग की जो प्रोसेस है उसके थ्रू कितना हम उसमें जा पाए। थॉर्नडाइक सिस्टम इज समटाइम्स कॉल्ड बॉन्ड साइकोलॉजी और सिंपल कनेक्शनिज्म, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल कनेक्शन बिठा रहे हैं, तो उनकी जो थ्योरी है उसको हम बॉन्ड साइकोलॉजी या कनेक्शनिज्म को कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करते हैं। स्टिमुलस का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके आसपास प्रिवेल कर रहा है और आपको एनर्जाइज कर रहा है कि आप उस चीज़ पर रिस्पॉन्स करें, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं SR साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि SR साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग किसने दी, तो आपको पता आना चाहिए कि E.L. थॉर्नडाइक ने दी, जिसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग कहते हैं। Thorndike also called it learning by selecting and connecting. It is also known as trial and error theory, as learning takes place through random repetitions। तो यहाँ पर लर्निंग का आपको पता है कि हम जीवन में कई बार ऐसे ट्रायल और एरर करके सीखते हैं। इसका मतलब कि हम कंटिन्यू किसी चीज़ पर प्रयास कर रहे होते हैं और हम बार बार फेल होते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे एरर्स क्या हैं, और उसके थ्रू फिर हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, और फिर हम उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो इसको ही उन्होंने कहा है ट्रायल एंड एरर, जिसके थ्रू हम लर्न करते हैं। जो ये इनकी थ्योरी है, हम उसके कुछ फैक्टर्स को जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो बेसिकली हम बार बार आएंगी, जो टर्म्स हैं क्या क्या यूज़ होंगे और किन चीज़ों पर इन्होंने बात करी है।
तो इनकी थ्योरी में बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जो जिस पर हम काम करते हैं, जो कि स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और उनके बीच का एक बॉन्ड फैक्टर। तो स्टिमुलस हमने बात करी, जो कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे अंदर एक उत्तेजना लाता है, एक उद्दीपक हमारे अंदर लाने की कोशिश करता है, एक वो एनवायरनमेंट बनाता है, हमें एनर्जाइज करने की कोशिश करता है, और फिर उस पर हम किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, हमें वो बाध्य करता है कि हम रिस्पॉन्स करें उस पर, ठीक है। तो ये होता है रिस्पॉन्स, और उसके बीच में जाकर हम एक कनेक्शन हमारा बन जाए कि हमें कुछ एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिल रहा है, स्टिमुलस एनवायरनमेंट जो है वो स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, और अगर हम उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो हमारे बीच में क्या बन जाता है, कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड क्रिएशन हो जाता है। तो यही कहने का मतलब है कि ये जो स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है ये हमको बाइंड करते हैं बीच में, और क्या करते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये थ्योरी है जो कि दी गई है E.L. थॉर्नडाइक के थ्रू, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट जो है वो कनेक्शंस बनाता है, जो पुनर्बलन है वो एक हमारे बीच में एक बॉन्ड क्रिएशन करने की कोशिश करता है। अगर हमें किसी चीज़ पर हमको एनर्जाइज किया जाता है और फिर उस पर रीइंफोर्समेंट हमको मिलता है तो हम बार बार रिस्पॉन्स करते हैं। एक छोटा बच्चा अगर उसने कुछ काम किया और अगर उसको चॉकलेट मिलती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो उस सिचुएशन पर बार बार रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको रीइंफोर्स किया जा रहा है, उसको पुनर्बलन दिया जा रहा है, और वो एक्साइटेड रहेगा हर वक्त रिस्पॉन्स करने के लिए। तो कनेक्शनिज्म क्या है कि एक मेंटल प्रोसेस है, कंसिस्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ नेटिव एंड एक्वायर्ड कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस। तो कनेक्शनिज्म क्या है, यही एक कनेक्शन है जो हम क्रिएट कर पाते हैं, और किस लेवल पर क्रिएट कर पाते हैं कि हम किस तरह की लर्निंग हमारी हो रही है और हम उस सिचुएशन पे किस तरह से एक रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कनेक्शनिज्म, जो कि समझाया गया है E.L. थॉर्नडाइक के थ्रू। पहले हम इनका एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि इन्होंने एक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था, और किस तरह से उन्होंने लर्निंग की जो अधिगम की जो एक प्रक्रिया है, किस तरह से उन्होंने पूरे इस एक्सपेरिमेंट में बताने की कोशिश करी है कि जो SR बॉन्ड है किस तरह से हम इन्फ्लुएंस होते हैं उससे, और ये किस तरह से काम करता है। तो इसको हम शॉर्ट में बताते हैं, आप बिल्कुल इसको सुनते रहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर एक बिल्ली है, एक कैट है, इसका नाम है बिल्ली म्याऊ। तो इसका ये नाम नहीं है, ये हम रखेंगे इसका नाम। तो थॉर्नडाइक क्या करते हैं कि ये एक जो बिल्ली है इसको केज में बंद करते हैं, इसको हम कहते हैं पजल बॉक्स, उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने काफ़ी हैन और काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं, डॉग, कैट, मंकी, हैन, इन सब पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उनकी जो बुक है एनिमल इंटेलिजेंस, वो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा उन्होंने प्रेफरेंस दिया है, और इसका ही जो इंस्पेक्शन है उसको इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं अपने इस एक्सपेरिमेंट में कि इस बॉक्स में एक बहुत ही भूखी बिल्ली को बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो लीवर लगा हुआ है ये पूरा बंद है बाहर से, ठीक है। ये अंदर जो लीवर लगा हुआ है इससे क्या होता है कि अगर इसको कोई टच करेगा तो ये जो गेट है यहाँ पर, ये पिंजरा जो है ये खुल जाएगा। और यहाँ पर जो उन्होंने बाहर यहाँ पर एक फ़िश रख रखी है जो कि बिल्ली को बहुत पसंद है, बिल्ली म्याऊ को उसको खाना है और वो बहुत ज़्यादा भूखी है। तो अब वो क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं अंदर, और फिर जब उसको इसकी स्मेल आती है, जब वो फ़िश की स्मेल आती है उसको, तो ये जो बाहर ये बॉक्स है, ये जो फ़िश का बॉक्स है, ये जो खाना है, ये क्या है, ये स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है, ये एक उत्तेजना बिल्ली के अंदर ला रहा है, ये उसको एनर्जाइज कर रहा है कि वो इस चीज़ को देखे, समझे, उसकी स्मेल को ले, और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है कि बिल्ली क्या करे, रिस्पॉन्स करे, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, बहुत भूखी है, तो वो अपने हाथ पर इधर उधर पटकेगी, कोशिश करेगी कि वो बाहर निकल आए, ठीक है। कुछ वो रिस्पॉन्स यहाँ पर दिखा रही है, और स्टिमुलस का यहाँ पर कौन काम कर रहा है, ये जो खाना बाहर रखा हुआ है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट उसके आसपास क्रिएट कर रहा है, एक ऐसा स्टिमुलस, एक ऐसी उसके अंदर उत्तेजना ला रहा है कि वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करे। अगर आपको पता है भूखे हैं तो आप कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगेंगे। तो अब क्या है कि ये बिल्ली अंदर है, पहले तो वो क्या करती है, हाथ पैर पटकती है, ठीक है, हाथ पैर पटकती है इधर उधर कि वो बाहर निकल आए। फिर सडनली क्या होता है कि उसका जो पैर है गलती से स्लीवर पर लग जाता है, और क्या होता है, पिंजरा खुल जाता है, और पिंजरा खुल जाता है तो वो क्या आती है, तुरंत बाहर आती है और खाना खा लेती है। तो ये तो हुआ एक बार। अब थॉर्नडाइक ने इसको देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कितना इसमें लर्निंग की प्रोसेस आई है, उसको क्या किया कि दोबारा इस बिल्ली को, जब ये भूखी हो गई, उसको फिर से बंद किया अंदर, और पिंजड़ा बंद कर दिया और खाना फिर से बाहर रखा, जिसमें
फ़िश थी जिसको उसको सूंघ कर फिर से उसको भूख लगी और उसने चाहा कि इसको फ़िश फिर से मिल जाए। तो अब क्या हुआ कि उसने जितना टाइम उसको पहली बार में इधर उधर सर्च करने में लगा था, लीवर पे वो गलती से प्रेस कर दिया था तो वो खुल गया था। लेकिन अब उसे क्या है कि धीमे धीमे ये सडनली उसे पता चल गया कि ये जो वुडन चीज़ है, ये जो लीवर है, अगर इस पर मैं उंगली मारूं या पैर मारूं तो ये पिंजरा खुल रहा है और मैं बाहर निकल पा रही हूँ। तो उसने यही किया। अब उसको पहली बार से थोड़ा कम समय लगा लीवर को प्रेस करने में, तो उसने लीवर को वो प्रेस कर दिया, फिर से बाहर निकल के खाना खाती है। ऐसा ही ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया। तो थॉर्नडाइक ने क्या पाया कि बिल्ली को अब ये पता चल गया है कि अगर उसको खाना खाना है तो उसको लीवर पे पैर रखना होगा, जिससे कि पिंजरा खुलेगा और वो बाहर आ जाएगी। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि जो बिल्ली है वो धीमे धीमे सीख गई है कि अब उसको क्या है, खाना चाहिए, तो लीवर पे पैर हम दबाएंगे, पिंजरा खुलेगा और हम बाहर आएंगे। तो ये बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करने लगी। जैसे ही उसको अंदर रखा, उसको खाना चाहिए, उसने लीवर प्रेस किया और तुरंत बाहर। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये जो खाना है, जो स्टिमुलस, ये एक एनवायरनमेंट बता जो कि बिल्ली को क्या हुआ, रिस्पॉन्स करने पे उसको बाध्य किया और वो ये चीज़ सीख गई। एक बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में और बिल्ली ने क्या किया, इस चीज़ को सीख लिया, इस चीज़ को लर्न कर लिया। तो ये इसी को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर बिल्ली क्या है, बार बार ट्राई कर रही थी, उसको एरर हुआ पहले, मतलब दिक्कत हुई, परेशानी हुई, दिक्कतें आई, लेकिन फिर उसने क्या किया, अपनी गलतियों से सीख लिया कि हमको इधर उधर पैर नहीं मारना, सही जगह पैर मारना है, सीधे लीवर पर और हम खटाक से बाहर। तो ये था एक्सपेरिमेंट उनका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्ली म्याऊ ने बहुत बार खाना खाया और अब ये बहुत शातिर हो गई, उसको पता है सीधे लीवर पे हमें पैर मारना है और बाहर निकलना है। तो गाइज ये तो बिल्ली है जो सीख गई, हम तो फिर भी इंसान हैं, हम जल्दी सीख सकते हैं। तो प्लीज़ जब भी ट्राई करें और एरर हो उनसे सीखें, ना कि नाराज़ हों, ना कि डिमोटिवेट हों, और इसी तरह से थ्योरी को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में भी अप्लाई करो और इससे लर्न करने की कोशिश करें। यहाँ पर हम फटाक से थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, बॉन्ड हम क्रिएट करते हैं लर्निंग के लिए। द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज हैपन बाय ट्रायल एंड एरर, जैसा कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट देखा, इसलिए पहले, जिससे कि अभी आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो कैसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड बना, ट्रायल एंड एरर के थ्रू। बिल्ली ने ट्राई किया, उसको एरर आया, लेकिन फिर भी उसने ट्राई किया और उसने अपनी मिस्टेक से लर्न किया और फिर वो बाहर आई। बाय ट्रायल एंड एरर रिस्पॉन्स लर्नर बिकेम एन एक्सपर्ट इन डूइंग डेफिनेट रिस्पॉन्सेज। बिल्कुल जैसा कि आपको पता है कि बिल्ली ने क्या किया, बार बार चीज़ें की, लेकिन फिर वो एक समय क्या हुआ, एकदम परफेक्ट हो गई वो, ठीक है। हम हमेशा परफेक्ट कब होते हैं, जब हम उस चीज़ को ट्राई करते हैं। हम गलतियाँ करते हैं क्योंकि हमें, आपको पता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और अगर हम गलतियाँ बार बार कर रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो आप वहीं स्टैग्नेंट हो जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस में कोई आपको चढ़ाव आगे नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं तो आपको पता है कि ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी है। तो इसको ही कहते हैं थ्योरी ऑफ सिलेक्टिंग एंड कनेक्शनिज्म। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, लर्निंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिलेक्टिंग द राइट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग देम विद द स्टिमुलस। तो बिल्कुल जो ये थ्योरी है वो बताती है कि किस तरह से हमें सिचुएशंस पर एक रिस्पॉन्स देने हैं और सही रिस्पॉन्स हमें लर्निंग की तरफ ले जाएगा। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज मैकेनिस्टिक बिकॉज द सिलेक्शन ऑफ राइट रिस्पॉन्स इज पॉसिबल आफ्टर रिमूविंग द मिस्टेक। बिल्कुल, क्योंकि जब आपको पता है कि एक अगर आपने चीज़ करी, अगर उसके 10 आपने एरर निकाले कि 10 ऐसी तरह, ये ऐसी 10 चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आप उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो आप जितनी ज़्यादा आप अपनी मिस्टेक्स रिमूव करेंगे, पॉसिबिलिटी उतनी है कि आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे और जो भी रिस्पॉन्सेज आप दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जाएंगे। देयर इज़ अ रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस एंड अकॉर्डिंग टू दैट ह्यूमन बिहेवियर इज डिसाइडेड। बिल्कुल, आप किस सिचुएशन में, जो एनवायरनमेंट आपके आसपास प्रिवेल हो रहा है, आप किस तरह का रिस्पॉन्स उस पर दे रहे हैं, वो समझ में आता है कि आपका ह्यूमन जो एक बिहेवियर है, जो आपका नेचर है, वो किस तरह पर काम करता है और कितना आपको अपने बिहेवियर पे कंट्रोल है, किस तरह से आप उस एनवायरनमेंट में जो सिचुएशंस बन रही हैं उसको संभाल पा रहे हैं और किस तरह से आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पा रहे हैं और चीज़ों को सीख पा रहे हैं, कितना आप एग्रेसिव हैं उस पर या कितना आप उस पर स्वीटली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। Thorndike theory has given a scientific base to the learning process in the field of education psychology। बिल्कुल, ये जो एक साइंटिफिक बेस उन्होंने दिया है, पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ समझाया है कि किस तरह से उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी को आगे डेवलप किया और किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करके हमको बताया है कि किस तरह से हम एसोसिएशन बना पाते हैं बीच में, और क्या जो हम लर्निंग की प्रोसेस है उसको किस तरह से हम जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो दिया गया, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, इट वॉज नेसेसरी टू हैव 2 things ऑफ लर्निंग एंड मेथड्स विच वर कमिंग आउट बाय कैट्स। इट
being hungry of cat was necessary, the cat was motivated for learning so that she could do attempts। तो यहाँ पर भूखी बिल्ली को रखा गया था जिससे कि वो बार बार अटैम्प्ट्स करे। वो देखो उसमें कितना मोटिवेशन है कि वो चीज़ों को कर रही है, उसको क्योंकि भूख लग रही थी तो वो रिस्पॉन्स कर रही थी उस चीज़ पर, और रिस्पॉन्स के लिए जल्दी रिस्पॉन्स हो तो वो उसने सीखा उस चीज़ से, और अगली बार उसने तुरंत ही लीवर दबाया विदाउट इधर उधर हाथ पैर मारे। To have a fish so that she could take its food, Thorndike delivered this rule based on this experiment, which explained the development in the learning of both animal and man in stimulus response bond structure। तो बिल्कुल ये दोनों के लिए काम होता है क्योंकि उन्होंने एनिमल जो कैट है उस पर एक्सपेरिमेंट किया है, इसी तरह से हम इंसान भी सीखते हैं। तो ये थ्योरी से गाइस हमें ये पता चलता है कि लर्न तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से स्टिमुलस काम करता है, किस तरह से हम रिस्पॉन्स करते हैं, ये आपको साइंटिफिकली अब पता चल रहा है। अगर आप किसी से इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे तो आप उसको समझा सकते हैं कि जो हमारी बेसिक लर्निंग की प्रक्रिया है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों या फिर हम किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हों या फिर हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, टॉपिक लर्न कर रहे हो, तो किस तरह से एक ये जो बॉन्ड है वो काम करता है। तो आप साइंटिफिक तरह से किसी को भी ये चीज़ समझा सकते हैं तो द पर्सन विल गेट इम्प्रेस्ड। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग की, जो कि थॉर्नडाइक के थ्रू दिए गए हैं। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसके नोट्स बनाएं, इसको पढ़िए एंड एक अच्छा आंसर क्रिएट करिए। एंड फॉर BLED बुक्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 7055248478 पर। सारी यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इन हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल्स भी अवेलेबल हैं, एंड ई बुक भी ऑन किंडल आपको मिल जाएगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ क्वेरीज़ के लिए आप ईमेल कर सकते हैं BLEDnotes@gmail.com पर, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको शेयर करें। जो भी पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ सबके साथ शेयर करें, सबको ये सब सारी थ्योरीज आनी चाहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट BLED.in। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबा दें सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।